दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक तो बरकरार है। आईसीसी की पहली मीटिंग के बावजूद अभी तक चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन खबर जो आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन किन शराइत पे किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है। इस दफा एक लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हट दरमी इंडिया हर दफा दिखाता है, जो अपने पैसे का दोस्त हर दफा जमाता है, वो इंडिया ये करने से रुक जाए और बाज आ जाए, क्योंकि अगले आने वाले चंद सालों के अंदर आईसीसी के बहुत से इवेंट हैं जो इंडिया के अंदर स्केड्यूल है। और ये जो लाइन ड्रॉ की जाएगी ये आईसीसी के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया के लिए फेवर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो उनके जेशा आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं उनके सर पे कोई तलवार नहीं आएगी, क्योंकि वो बंदा इस काबिल नहीं है कि किसी चीज के ऊपर डिबेट कर सके या कोई डिसीजन ले सके। क्योंकि आईसीसी के हवाले से अब ये सुनने को मिल रहा है कि शायद वो 1 दिसंबर तक भी जो है नहीं उठाएंगे हल्फ, और आने वाले कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का डेडलॉक खत्म होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट सारे कंप्लीट होने के बाद, एक साइन अप होने के बाद फिर वो हल्फ उठाएंगे ताकि उनके सर पे कोई तलवार ना आए। और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट को भी बचाया जा सकता है, दुनिया क्रिकेट को भी बचाया जा सकता है, और एक लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी, इसमें पाकिस्तान की अपनी इज्जत भी रहेगी और इंडिया जो हटदर्मी दिखाता है उसका जवाब भी बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मानता है तो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। पहली बात तो यह है, फायदा ये होगा कि दुनिया की क्रिकेट जो है वो स्ट्रगल नहीं करेगी, क्योंकि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होता तो दुनिया की क्रिकेट स्ट्रगल करेगी और आईसीसी के ऊपर जो एलिगेशंस आएंगे, जो लीगल उनको फेस करने पड़ सकते हैं इशू ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, उनसे बचा जा सकता है। और जो रेवेन्यू आए वो जो है तरतीब से और बिल्कुल बेहतर तरीके से उन ममालिक तक भी पहुंच सकता है जिनके अपने बोर्ड इस काबिल नहीं है कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और वो सिर्फ आईसीसी के दिए हुए बजट के ऊपर ही चल रहे हैं। खैर, उनको बचाया जा सकता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से। अब यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कितना इंपॉर्टेंट है। इस आईसीसी इवेंट के अंदर अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में जाता है तो सिचुएशन ये होगी कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में रखे जाएंगे। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल या फाइनल के लिए तब इन दोनों को यूएई शिफ्ट किया जाएगा। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में रखे जाएंगे। साइमल्टेनियसली इंडिया में होने वाले तमाम बड़े इवेंट्स आईसीसी के, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल क्वालिफाई करेगा, इंक्लूडिंग द जो बिल्कुल राउंड के मैचेस हैं, वो भी हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट किए जाएंगे। ये साइन अप होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए ये चीज कि पाकिस्तान यहां से विन सिचुएशन लेके उठे। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान हर दफा इंडिया विजिट करे और इंडिया चौधरी बन के कहे कि जी मैंने पाकिस्तान को विजिट नहीं करना। ये हर दफा नहीं हो सकता, और इस दफा पाकिस्तान को ये इन रिटर्न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आईसीसी का हेडेक भी खत्म हो और आने वाले सालों के अंदर जो एलिगेशंस आ सकते हैं, इन दोनों की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, उसको अवॉइड किया जा सके और वो ब्रॉडकास्टर जो है वो भी इन मुश्किलात का शिकार ना हो और जो क्रिकेट है वो प्रॉपर्ली चलती हुई नजर आए, उसमें स्ट्रीम्स नजर आए। उसके बाद पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की डिमांड इंक्रीज करे। ये पाकिस्तान कोई लालची पॉइंट नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर दुनिया के बड़े रेवेन्यू के अंदर पाकिस्तान का किरदार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में है तो पाकिस्तान का भी 50% इसमें किरदार है इस रेवेन्यू को जनरेट करवाने में। इसलिए पाकिस्तान को 5.75 से आगे बढ़ के कुछ 7, 8, 9, 10 इन इस परसेंटेज पर जाके अपनी बात मनवानी चाहिए ताकि पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग हो सके मॉनेटरीली, पाकिस्तान के पास पैसा भी आए, पाकिस्तान अपनी इस चीज को स्ट्रॉन्ग करे। सिर्फ इसी से नहीं, आने वाले तमाम सालों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट यही रहेगा, पाकिस्तान 9%, 8%, 10% रेवेन्यू लेगा। तो अगर इंडिया 33% या 35% रेवेन्यू ले रहा है तो पाकिस्तान भी 9-10% रेवेन्यू लेगा। ये पाकिस्तान का डिमांड होनी चाहिए। अगर आई बॉल्स इंडिया के पास बहुत ज्यादा मौजूद है 1.5 अरब के बाद, ये तो बड़ी क्रिकेट के हवाले से देखिए तो सेकंड बड़ी नेशन पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पास जो आबादी है वो भी 26, 27, 28 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बड़ी आबादी नहीं है जो क्रिकेट देखते हो, इंग्लैंड के पास इतनी बड़ी आबादी नहीं जो क्रिकेट देखते हो, तो ये क्यों दूसरे तीसरे नंबर पर रेवेन्यू ले रहे हैं? पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे होना चाहिए। अगर इसी तरह इंडिया ले रहा है तो फिर पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे होना चाहिए। दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान के जो है ना वो हक में जाते हैं। एक तो आई बॉल्स पाकिस्तान की ज्यादा है, दूसरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में पाकिस्तान का भी उतना किरदार है जितना इंडिया का, और वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है जो 60-70% किसी भी आईसीसी इवेंट का रेवेन्यू होता है। और उससे बड़ी बात अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को गारंटी हासिल करनी चाहिए
कि 2029 तक जितने भी इंडिया के कप्स होंगे पाकिस्तान हाइब्रिड में खेलेगा, और तमाम मामला जो है सेमीफाइनल फाइनल इसी तरह पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो इंडिया में नहीं होंगे, बाहर होंगे। उससे बड़ी बात, अब 2031 तक जाके जो वर्ल्ड कप अभी तो अनाउंस हो चुका हुआ है, जो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, इंडिया और बांग्लादेश में स्केड्यूल है, उसके बाद बाकी 10 साल तक के जितने भी आईसीसी के बड़े इवेंट्स आएंगे उसमें 1 से 2 इवेंट पाकिस्तान को लाजमी दिए जाएंगे। ये 3-4 चीजें जो पाकिस्तान को लाजमी मनवा के उठनी चाहिए इस आईसीसी इवेंट के अंदर, ताकि आने वाले सालों के अंदर एक लाइन ड्रॉ हो, एक रोड मैप मिला हो और इस तरह की कंट्रोवर्सी दोबारा क्रिएट ना हो सके। जो ड्रामेबाजी, जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया करता नजर आ रहा था कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है, साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है पूरी की पूरी दुबई के अंदर, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई सीन नहीं है। ये प्रोपेगेंडा बंद हो जाएंगे, इनकी जबानों को ताले लग जाएंगे। अब ये कहेंगे अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये फिर कहेंगे जी हमारी जीत होगी, जी हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा लिया। भाई आपकी जीत नहीं होगी। अगर ये बातें जो मैंने आपसे कही हैं, अगर पाकिस्तान ये मनवा के उठता है तो ये पाकिस्तान की जीत है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी आसानी से आपके चौधरी बनने के बावजूद चीजों को नहीं जाने दिया। राइट ऑफ नहीं हमने कर लिया पाकिस्तान को इतनी आसानी से। पाकिस्तान डट के खड़ा हुआ, पाकिस्तान अपने तमाम मामलों को सॉर्ट आउट करके खड़ा हुआ और अपनी फेवर में मनवा के अपनी इज्जत से उठ के आया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अगर ये मामला पाकिस्तान मनवा लेता है तो आई थिंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। और आई विश कि पाकिस्तान ये चीजें मनवा के उठे ताकि फ्यूचर में आने वाला जो है ना पाकिस्तान का इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होगा, बोर्ड हमारा स्ट्रेटेजिकली भी स्ट्रांग होगा और पूरी दुनिया के बोर्ड्स को अकल भी आएगी। अगर खड़े होना है तो पाकिस्तान की तरह खड़ा हुआ जाए ताकि इज्जत भी रहे आपकी और क्रिकेट भी बाकी रहे। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।